मधुमक्खी से आया था, पोचमपल्ली से आया था और बावड़ी से आया था। और ये भी था कि तेल का उत्पाद कहाँ है। अच्छा। तो ये ऑप्शन में था बम्बई। अच्छा। और पश्चिम बंगाल। अच्छा। तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे था 4 जो खेजड़ी है राजस्थान से करके। खेजड़ी। हाँ। अच्छा, खेजड़ी से इसके पहले पूछा गया था। और एक वो रेगिस्तान ओक करके ब्रिज था एक, उसके कुओं के बारे में, मतलब कि उसके अंदर तक पूछ रहा है कि उस स्थान का नाम ना दे करके उसके अंदर तक का पूछ रहा है क्वेश्चन। आज थोड़ा हटके पेपर था। कहाँ से पूछा गया थोड़ा बताइए। संस्कृत में पेडागाजी से तो पूछा गया, और मेन तो एक था वो जो मतलब गद्यांश दिया था, उससे ज़्यादा मतलब 13-14 शायद 15 क्वेश्चन उसी से था। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं सीटेट एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी जो है छात्र एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। हाँ सर, पेपर कैसा है? पेपर देखो ठीक है, सबसे बढ़िया पेडागोजी आया है। अच्छा, और पेडागोजी आया है। सीडीपी भी अच्छा है। सीडीपी अच्छा है। सीडीपी भी अच्छा है, इन्वायरमेंट का भी अच्छा है। अच्छा। मैथ भी ठीक है, लेकिन थोड़ा संस्कृत थोड़ा हम लोग कम नॉलेज है, इसलिए थोड़ा सा लगा हार्ड है। मतलब भी टफ लग रहा है कि नहीं टफ लग रहा है, हालांकि हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए लगता है सर। बेस हाँ, थोड़ा बेस नहीं है संस्कृत का हम लोग का, बाकी ठीक है। अच्छा, हिंदी कैसा सर? हिंदी भी ठीक है, हिंदी का जो गद्यांश पद्यांश आया बहुत सिंपल आया था। सिंपल आया था। अच्छा, इसमें जो है ईवीएस जो पूछा जा रहा है, ईवीएस कैसा है? ईवीएस देखिए जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप पूछा है, क्योंकि ना इसका जो होता है ना, अलग अलग पेपर होते हैं ना। अच्छा। तो लेकिन पुराने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं पूछा है। पुराने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं पूछा गया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन पुराने से आए, वही मधुमक्खी वाला आया है। अच्छा। बस इसके अलावा और तो कोई क्वेश्चन नहीं हमको लग जैसे रहा है। कि बनने से वगैरह से जो नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आया है। उल्लू हाथी वगैरह से क्वेश्चन अभी ये बिल्कुल नहीं इस टाइप इसके से पहले पूछा बन रहे थे। हाँ, इसके पहले बन रहे थे, लेकिन आपकी बार इस तरह नहीं बने हैं। अच्छा, इसमें ईवीएस में क्या विटामिन वगैरह से भी? हाँ, एक क्वेश्चन विटामिन से आया था। अच्छा, बस विटामिन और से इसके अलावा क्वेश्चन जो है क्या जो है अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, फैक्ट बेस कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है पेडागोजी से जो क्वेश्चन आया है वो पुराने बेस से ही आया है, पुराने पेपरों से, लेकिन नए में बहुत बदलाव किया पेपर। नए में बदलाव किया गया है जी। अच्छा, ये जो पेपर जो आज पूछा गया है प्राइमरी लेवल वाला, इसमें जो हिंदी की पेडागोजी वगैरह कैसा था? वो भी ठीक था। ठीक था। हाँ। और जो बाकी सब ठीक है, यही जो ईवीएस है अच्छा। थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है ईवीएस में। और संस्कृत की पेडागोजी कैसी थी? संस्कृत की भी ठीक है, पेडागोजी ठीक है। अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो हिंदी से और संस्कृत से, अच्छा। तो अगर मिलाएंगे आप वर्ड को तो आप आसानी से कर सकते हैं। जी। तो और पेपर के बारे में क्या कहेंगे? पेपर अपेक्षाकृत आप लोग रिव्यू देख रहे होंगे जरूर ही जी। तो पेपर उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि अब पेपर कैसा बदलाव है कि वही चल रहा है? हाँ, पुराने स्टाइल से, क्योंकि 2019 में मैंने दिया, 2020 में भी दिया हमने, 2000 इसके बाद 21 में भी दिया था। तो बाकी सब में थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिले पेपर में। देखने को मिला? नहीं, थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिला है। चलिए, थैंक यू सर। हाँ मैडम, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा जी। और थोड़ा ईवीएस जो है टफ आया था। ईवीएस टफ आ गया है। हाँ। ईवीएस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए मैडम? ज़्यादा पूछ रहे हैं जो खेजड़ी है राजस्थान से करके। खेजड़ी। हाँ। अच्छा, खेजड़ी से इसके पहले भी पूछा गया था। और एक वो रेगिस्तान ओक करके ब्रिज था एक, उसके कुओं के बारे में, मतलब कि उसके अंदर तक पूछ रहा है कि उस स्थान का नाम ना दे करके उसके अंदर तक का पूछ रहा है क्वेश्चन। इसके अलावा जो है ईवीएस में और क्या पूछा गया था? और क्वेश्चन पूछे याद है थोड़ा? मैं तो याद नहीं है। अच्छा, ईवीएस में जो जैसे कि पेडागोजी लेकिन अच्छी आई थी। ईवीएस की पेडागोजी अच्छी थी। हाँ। अच्छा, इसमें जो विटामिन के क्वेश्चन बताइए ये क्या? हाँ, एक विटामिन का एक्यूरेट नाम दे के नहीं दे रहा है। अच्छा। मतलब उसमें रिलेट ये कर रहा है कि जैसे प्रॉब्लम, मतलब मांसपेशियों में क्या प्रॉब्लम है, उससे करके क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, उससे करके विटामिन डी, विटामिन सी, ऐसे ही ऑप्शन बनाए। क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बच्चों से जागरूकता, जो पर्यावरण के बच्चों को जागरूक करना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने रहते क्या? पर ईवीएस से मैं पूछ रहा था कि आप मतलब ईवीएस क्या है, उसमें दिया क्या है? हाँ, ईवीएस से क्या समझते हैं? ईवीएस शिक्षण से आप क्या समझते हैं, कहने का है मतलब। और इसके अलावा जो क्या है, आपको हिंदी कैसा लगा? हिंदी इजी था, संस्कृत का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। संस्कृत का अर्थ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि अभी लोग बता रहे थे कि जो है थोड़ा ना पढ़ने की वजह से। हाँ, ना पढ़ने की वजह से टफ। बाकी ठीक। बाकी हाँ, जो लगभग अच्छे थे क्वेश्चन। तो ईवीएस ठीक था। हिंदी कैसा आज आया था? हिंदी इजी भी था और टफ भी था, क्वेश्चन दोनों मिक्स थे। अच्छा, इसमें जो सिंपल जो मैथ आती है, सिंपल
हाँ सिंपल थी, सबसे ज़्यादा थी टेग्नोमेट्री, सम्मित वगैरह की थी। अच्छा। से चतुर्भुज का, आयत का ऐसे पूछा था। चतुर्भुज से रिलेटेड थी, मतलब हाँ। कि ज्यामिति से ज़्यादा ज्यामिति से, हाँ। अच्छा। और एवरेज का भी क्वेश्चन आया था। एवरेज के क्वेश्चन भी पूछे गए थे क्या? हाँ। छोटे छोटे एलसीएम एससीएम से भी? नहीं, एलसीएम से नहीं थे। एक अच्छा। आया था कि एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने का। हाँ, कि अब भाज्य संख्याओं क्रमागत पांच भाज्य संख्याओं के औसत बताइए। अच्छा। ऐसे क्या करके। प्राइज वाइज से भी क्वेश्चन बने थे क्या, जैसे कि कुछ ग्राफिक से रिलेटेड? नहीं, एक क्वेश्चन था कि त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं और उसमें प्रिज्म करके अच्छा, ऐसे क्वेश्चन प्रिज्म मिक्स करके था। पूछा था। अच्छा, इसके अलावा और किस टॉपिक से ज़्यादा टच किया गया? अब लगभग सबसे ही था। अच्छा। जो सिलेबस में था। तो मतलब और कि- पेडागोजी मतलब अच्छा। अच्छी थी। अच्छा, जो सिलेबस हमारे लिए रिगार्डिंग जो अच्छी। 30 क्वेश्चन की है, जो सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। हाँ हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। संस्कृत का पेडागोजी कैसा था? जैसे संस्कृत का भी ठीक ही था। लेकिन जिसको अर्थ जिसे समझ में आ रहा था वो कर ले रहा। अच्छा, मैचिंग टाइप क्या इसमें भी पूछा जा रहा है? हिंदी और संस्कृत का हल्का शब्द जो थे मैच कर रहे थे, बस थोड़ा लैंग्वेज की बात नहीं, थी। जैसे कि इसके पहले मैचिंग टाइप पूछा जा रहा है, जैसे सुमेल करना, जैसे सुमेल वर्ड करना। नहीं, ऐसा सुमेल- नहीं, अब नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, सुमेल का तो नहीं था, लेकिन कथन निष्कर्ष थे जो ACD ऐसे अच्छा, करके आया ऐसे था। थे, मतलब कि मैचिंग टाइप थे कुछ? मैचिंग टाइप के अच्छा। थे, लेकिन मिलान वाला नहीं था जो मैच करने का। जी जी, ठीक है। चलिए थैंक यू। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? अच्छा था पेपर सर, पेपर अच्छा बहुत हुआ अच्छा है? था बहुत सब। अच्छा, थोड़ा सा संस्कृत की लैंग्वेज, संस्कृत की लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। पैराग्राफ थोड़ा सा वैसा था, बाकी सारा सही था। सारा एकदम पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। अच्छा, पेपर का लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट था। जैसे क्वेश्चन वगैरह के बारे में बताएं, ये नहीं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन आज के क्वेश्चन सही थे एकदम। अच्छा, EVS कैसा था? EVS डिफिकल्ट था। EVS डिफिकल्ट था? 4-5 क्वेश्चन बाहर थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए जो बाहर वाले? आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस? जो हम लोग आइडिया नहीं लगा जो कहाँ हम से पूछे लोगों ने गए? सचिन सर से पढ़ा था, हिमांशी मैम से पढ़ा था, अच्छा। कोई मैच नहीं। अच्छा, हिमांशी सर और सचिन सर तो अभी एकदम फेवरेट बने थे, अभी लोग बता रहे थे हम। हाँ, तो इसमें क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? EVS में 3-4 क्वेश्चन क्या था कि नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं यार, ये 3-4 क्वेश्चन EVS के, बाकी सब सही था। इसके पहले वाले बोल रहे थे कि जो पिछले वाले रिव्यू में तो कि जो पूरा जो है हिमांशी और सचिन सर का पूरा मैच हाँ, कल मिल रहा है, कल जो पढ़ाए हैं कल वही आ रहा है। पेपर परसों पेपर मैच किया था। अच्छा। आज का पेपर EVS थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन आउट आ गया था। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन आउट आ गया था। और EVS कुछ क्वेश्चन बताइए थोड़ा। EVS से क्वेश्चन, चलिए, अच्छा हिंदी की पेडागोजी वगैरह का क्वेश्चन कुछ एकदम सही थी, एकदम सही। हिंदी पेडागोजी, साइकोलॉजी, अच्छा। CDP एकदम बढ़िया थी। CDP बढ़िया। हिंदी बढ़िया थी, मैथ एकदम बढ़िया था। संस्कृत का पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा वैसा था, मतलब अच्छा, कोहल पर जीन प्याजे वगैरह पूछा गया था? एकदम छाप के आए थे। छाप गया है पूरा। अच्छा, इसके अलावा जो डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया वगैरह भी पूछा ये जाता भी है आया था, CDP में? दोनों संस्कृत में भी, हिंदी में दोनों में आया था। अच्छा, और कहाँ से क्वेश्चन बने सर? सर साइकोलॉजी में सर, अच्छा। स्थूल गति कौशल ये सब था। ग्रास मोटर, फाइन मोटर था। और EBS के बारे में क्वेश्चन थोड़ा बताइए। हाँ सर, आइए रुकिए। EVS के क्वेश्चन सर याद नहीं आ रहे मुझे। EVS के क्वेश्चन कह सकते हैं तार्किक टाइप में क्वेश्चन थे। और तार्किक है। हाँ। चलिए, थैंक यू। पेपर कैसा रहा? ठीक ही था सर। ठीक रहा। हाँ, आज संस्कृत आज कैसा रहा? संस्कृत तो आज टफ था। टफ था? हाँ, संस्कृत आज अच्छा, मतलब कि ना पढ़ने की वजह की टफ ऑलरेडी आया, आप पढ़ रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी टफ आया था, पढ़े थे। जिस तरह से यूट्यूब पे एनालिसिस अच्छा। किया जाता था, अच्छा। उस तरह से थोड़ा लैंग्वेज टफ था उसका। लैंग्वेज टफ था? इसके पहले भी लैंग्वेज टफ आ ही रहा था। हाँ। और हिंदी कैसा था? हिंदी तो ठीक ही था, और बाकी सब मतलब मैथ भी ठीक था, हिंदी ठीक था। और थोड़ा ये EVS है, इन्वायरमेंट, ये भी EBS क्या था, टफ था? ना ही बहुत टफ था, ना ही बहुत आसान था, नहीं, अभी मतलब एक मीडियम लोग तो बोल लेवल। रहे थे EBS बहुत कठिन आ रहा है। नहीं, कठिन तो था, ये तो है। अच्छा। लेकिन इतना भी कठिन नहीं था। अच्छा। एक मतलब था, अच्छा। कह लीजिए कि 70% कठिन ही था। अच्छा, क्वेश्चन के बारे में कुछ बताइए। EBS के क्वेश्चन कुछ याद हो आपको? EVS के क्वेश्चन के बारे में क्या बताएं भाई, क्वेश्चन पूर्ण सही से याद नहीं है। याद नहीं है? जैसे उल्लू वगैरह से पूछा गया था, जैसे पढ़ा रहे हैं थे, इसके पहले पूछा भी जा रहा था, लेकिन बीच में नहीं पूछा जा रहा था। वो मधुमक्खियों से पूछा गया अच्छा, था। मधुमक्खियों से पूछा गया था। मधुमक्खियों से। अच्छा, और कहाँ से क्वेश्चन थे? इसके अलावा हाथी वगैरह से क्वेश्चन बने थे कि नहीं? नहीं, हाथी से तो शायद अच्छा, नहीं इसके है। अलावा वन्य अभ्यारण्य वगैरह से क्वेश्चन थे कि नहीं EBS में ही? नहीं, विटामिन से क्वेश्चन क्या थे, ये बताइए थोड़ा। विटामिन से तो सर पता नहीं है। शायद विटामिन से, हाँ विटामिन से था। अच्छा। एक शायद विटामिन से संबंधित था, उसमें विटामिन D हम लगाए भी। अच्छा, विटामिन D लगाए हैं। और इसके अलावा जो सर EVS में ही क्या जो है बच्चों से जागरूकता से रिलेटेड, जो बच्चों को जागरूक करने के लिए पढ़ाया जाता है, उससे क्वेश्चन बने थे कि नहीं? EVS में हाँ। नहीं, कुछ क्वेश्चन बने थे जागरूकता से संबंधित हैं। और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बताइए।
और अच्छा, इसमें जो है हिंदी कैसा पूछा रहा, हिंदी कुछ क्वेश्चन याद बताइए सर। बताइए आप। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक था सर, वही संस्कृत बहुत टफ थी। संस्कृत टफ ही बहुत टफ था संस्कृत, और ईवीएस में 6-7 क्वेश्चन जो है अच्छा। बहुत ज़्यादा टफ था। टफ आ गए हैं। हाँ। ये ईवीएस में ये बताइए सर, जो ईवीएस की बात कर रहे हैं, ईवीएस में क्या टफ था, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठा गए थे? क्वेश्चन वही सर बहुत डीपली पूछे था ईवीएस में। हाँ, कुछ बाहर से भी था, कुछ बाहर से भी था। NCERT हटा के था। अच्छा जी, इसके अलावा सर जो है ये जो संस्कृत आप बता रहे हैं, संस्कृत में क्या पूछा गया था ज़्यादा? संस्कृत में जो है पैराग्राफ जो बहुत लेंदी था। पैराग्राफ मैसेज वाला समझने में बहुत टाइम लग जा रहा था। समय बहुत जान लीजिए। पैराग्राफ ही मतलब हमेशा लेंदी आ रहा है, मतलब इसमें गुण शब्द बता रहे हैं, डाले जा रहे हैं। हाँ। और जो ये आपका पेडागॉजी था जो संस्कृत में, ये कैसा? हाँ, ये तो ठीक था। ये ठीक था। हाँ। इसके बारे में बताइए थोड़ा, क्वेश्चन कैसे थे? वही पूछा था सर, वही सबसे ले। अच्छा, प्रत्यय उपसर्ग वगैरह पूछे जा रहे हैं? नहीं, कहाँ से? प्रत्यय लकार वगैरह? नहीं, प्रत्यय उपसर्ग ये सब कुछ नहीं था। थोड़ा हटके पेपर था। कहाँ से पूछा गया थोड़ा बताइए। संस्कृत में पेडागॉजी से तो पूछा गया, और मेन तो एक था वो जो मतलब गद्यांश दिया था, उससे ज़्यादा मतलब 13-14 शायद 15 क्वेश्चन उसी से था केवल। गद्यांश से जाए। अच्छा, गद्यांश था। और आप बताइए सर थोड़ा क्वेश्चन। सर और सब तो सही था, CDP सही था, मैथ इजी था, मैथ इजी था। अच्छा, डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया वगैरह सब पूछा गया? हाँ, पूछा था। कोहलबर्ग, जीन पियाजे हाँ, वगैरह, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, मतलब कि वाइगोस्की सब पूछा गया था। जी। अच्छा, चलिए, थैंक यू। पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। पूरा अटेम्प्ट हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। कभी छोड़ देते हैं? नहीं, छोड़े नहीं। छोड़ने लायक तो है नहीं, माइनस मार्किंग है नहीं। नहीं। तो ये बताइए पेपर का लेवल आज का कैसा था? बहुत अच्छा आया था। बहुत अच्छा आया है। अच्छा, हिंदी कैसा रहा? हिंदी अच्छी थी, संस्कृत वो भी सही थी। EVS का? थोड़ा टफ थी संस्कृत, लेकिन बट सही। अच्छा, संस्कृत टफ थी। EVS कैसा था? EVS अच्छा था। अच्छा था। EVS के क्वेश्चन कुछ याद बताइए। बावड़ी से आया था। बावड़ी, हाँ, बावड़ी। अच्छा, और से कहाँ आया था? अच्छा, हाँ बताइए। मधुमक्खी से आया था। हाँ, मधुमक्खी से आया था। और हाँ, मधुमक्खी से आया था, पोचमपल्ली से आया अच्छा, था, पोचमपल्ली और से। बावड़ी से आया था। अच्छा। और लेकिन संस्कृत का पैराग्राफ बहुत बड़ा था। संस्कृत का पैराग्राफ बड़ा पूछा जा रहा है क्या? वो उसमें वर्ड भी बड़े पूछे जा रहे हैं क्या? अरे वर्ड नहीं, लेकिन ढूंढने में तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, सब थोड़ी ना उसमें मिलता है। मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। हाँ। अच्छा। और हिंदी का पैराग्राफ तो सही था। अच्छा। पर उसका वो पेडागॉजी सही नहीं था। पेडागॉजी नहीं सही था, मतलब ये हिंदी का। हाँ। अच्छा, EVS का क्या नहीं सही था? EVS का लमसम तो पूरा सही था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तो बाहर से आता ही है। 2-4 क्वेश्चन बाहर से आता है। EVS ठीक था। अभी बहुत कुछ लोग बोल रहे थे बहुत कठिन आ गया था आज EVS। नहीं, कठिन न ज्यादा कठिन ही था, न ज्यादा सरल ही था। संस्कृत के बारे में क्या ख्याल है? संस्कृत टफ था कि नहीं? बस अरे हमारे लिए ना टफ ही था, न ज्यादा सरल भी था। पैराग्राफ की वजह से? नहीं, पैराग्राफ उतना नहीं था, लेकिन कुछ तो था। अच्छा, पेडागॉजी संस्कृत कैसी थी? पेडागॉजी सही थी, जो मतलब निगेटिव और पॉजिटिव देखकर लगा था तो शायद सही हो जाएगा, और वैसे जो लगाया तो बहुत गलत हो जाएगा। कोहलबर्ग, जीन पियाजे वगैरह जो कुछ? कोहलबर्ग, जीन पियाजे आए थे, लेकिन कोहलबर्ग, वाइगोस्की भी आए थे। कोहलबर्ग नहीं आया था। जो CDP या CDP से डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया वगैरह जो पूछे जाते हैं, ये सब? अरे एक आया था, मतलब पठन वाला से वाचन करके मतलब। अच्छा, पेपर कैसा रहा? हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर आज मैंने दिया, ऑब्जर्व किया, वहाँ पर पेपर CDP जो है मॉडरेट था। अच्छा था, मतलब मुझे दिया, मुझे अच्छा लगा पेपर। अच्छा। और हिंदी भी मुझे अच्छा लगा। अच्छा। लेकिन EVS में जो है 4-5 क्वेश्चन जो है नए आए थे। बाकी EVS में सांप के जहर किससे बनाए जाते हैं, सांप से ये कूट दिया था। और फिर उसके बाद राजस्थान से बावड़ी के जो घर में इकट्ठा किया जाता है वो भी था। और फिर उसके बाद संस्कृत में पैसे थोड़ा बड़ा था, लेकिन जो है पेडागॉजी सही था। और छांटने पर क्वेश्चन मिल जा रहा था। उसमें छांटने पे क्वेश्चन मिल जा रहा है। संस्कृत जो पेडागॉजी जी सर, ये लोग तो भी बता रहे हैं संस्कृत का पेडागॉजी जो मतलब जो ध्यान पढ़े हैं उनको मिल जाएगा, अगर समझे हैं तो मिल जाएगा, अगर ढूंढेंगे। संस्कृत क्या था? संस्कृत नॉर्मल था कि कठिन था? कैसा कह सकते हैं कि न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा इजी था, तो मीडियम था। अगर पढ़े हुए हैं, अगर समझे हुए हैं तो कर जाएंगे। अच्छा, EVS कैसा लगा आपको? EVS थोड़ा हमको टफ लगा, बाकी सब सही था। NCERT से कुछ था, पेडागॉजी से भी था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मुझे नया देखने को मिला जो पढ़ा नहीं था। और ये भी था कि तेल का उत्पाद कहाँ है, तो ये ऑप्शन में था बम्बई और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे था 4 ऑप्शन। तो बाकी EVS भी सही था, मिला जुला के सब ठीक था पेपर। मुझे अच्छा लगा पेपर देकर। सर। अच्छा, क्वेश्चन कुछ याद है EVS के? कि EVS में बताया तो ना सर, यही कि जैसे
वो राजस्थान से आया था अच्छा। कि बावड़ी किस लिए बनाए जाते हैं वहाँ पर, अच्छा। और सांप के जहर से बनाए जाते थे। एग्जैक्टली इतना याद नहीं है, लेकिन सर उस समय याद रहता था, लेकिन यहाँ पर अच्छा। सही नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, हिंदी का क्वेश्चन कुछ बताइए क्या हिंदी में, हाँ सर, हिंदी पैसे सही था, उसका पद्यांश भी ज़्यादा लंबा नहीं था, अच्छा। और गद्यांश भी सही था, और जो इसका पैसे जो पेडागॉगी का था तो उसमें सब मिल रहा था सर। मिल रहा था। हाँ, मतलब जो पढ़े हुए थे उसमें समझ में आ रहा था। समझ में आ रहा था। हाँ, डिस्ग्राफिया से भी था एक, डिस्ग्राफिया डिस्लेक्सिया पूछा गया था। हाँ। कोहलबर्ग जिन प्याजे वगैरह कोहलबर्ग सीडीपी में था एक क्वेश्चन, अच्छा। और 2 पियाजे से था, और 2 वाइगोस्की से था। वाइगोस्की से था। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस पाली का एग्जाम देकर आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।